आजकल इस भागम भाग की दुनिया में तो लोग सलवार पहनना ही भूल गए हैं। सलवार का जो चलन है वो बिल्कुल भी कम होते जा रहा है। तो आज मैं आपको जो ट्रेंड में चल रही है पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ कि पैंट कैसे बनाया जाता है। यहाँ मैं हेल्दी साइज़ के लिए बना रही हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाइएगा। मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि पैंट कैसे कटिंग किया जाता है। तो यहाँ मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके और डबल इसको और फोल्ड कर दिया है ताकि ये 4 पल्ले पे बन जाए। यहाँ चौक पे मुझे कंफ्यूज हो रही थी गाइस कि मैं ये चौक कौन सा लूँ, क्योंकि ये प्रिंटेड वाली कपड़े हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो पे आपको दिखेगा या ना दिखेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें माप ले लेनी है अपनी पैंट की कि कितनी आ रही है, कितनी आसन है, कितनी कमर है, कितनी मोहरी है, कितनी लंबाई है। तो यहाँ सबसे पहले हमें 1.5 इंची पे हमें मार्क लगा लेना है, जो कि मैं इसको लास्ट में बताने वाली हूँ कि इसको मैं 1.5 इंची किस लिए लिया हुआ है। तो हमें बराबर इसको लाइन से ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें नीचे लंबाई ले लेनी है, जो हमारी पैंट की लंबाई है वो ले लेनी है। तो यहाँ मैं आसन के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। आसन आप अपने अनुसार लीजिएगा। अगर बॉडी के मैनेजमेंट से लेते हैं तो और परफेक्ट बनती है। यहाँ मैं पैंट के मैनेजमेंट से ले रही हूँ तो पैंट के हिसाब से मुझे रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ हेल्दी साइज़ के लिए बना रही हूँ गाइज़, ये आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप लेकर बनाइएगा। यहाँ मैं हेल्दी साइज़ के अनुसार मैं 42 के कमर का बना रही हूँ। आप अपने मैनेजमेंट के अनुसार बनाइएगा। तो यहाँ मैं आसन के लिए जो लंबाई है उसको मैं 12 इंची रखी हूँ, इसकी जो आसन की लंबाई है। उसके बाद हमें यहाँ नीचे से जो चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं 14 इंची पे मार्क लगा रही हूँ। तो हमें ऐसा स्क्वायर शेप में इसका ड्रॉ कर लेनी है और 2 इंची और एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि मैं इस पर आसन की जो गोलाई है वो दे सकूँ। उसके बाद हमें जो 16 इंची पे हमने लिया हुआ है आसन की चौड़ाई, तो वो हमें हाफ ले लेनी है। नीचे हमें मोहरी के लिए काटनी है तो हमें हाफ इसमें बीच में ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो 8 इंची के साइड में और मतलब दोनों साइड हमें 3.5 इंची हमने मोहरी के लिए ले लेनी है। तो 8 इंची हमें बीच पे ही रखनी है। तो उसके बाद हमें मोहरी के लिए 3.5 इंची इधर और 3.5 इंची उधर, ताकि हम मोहरी बना सके। तो आपके पास ऐसा वाला स्केल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सीधी लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप अगर वो भी नहीं है तो आप टेप से इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके खींच सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी को ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब हमें इसकी जो पीछे पल्ले की है हम साथ में ही इसकी कटिंग करने वाली हैं। तो जो हमें 16 इंची पे टोटल लिया हुआ था, अब हमें इसे 18 इंच पे मार्क करना है। मतलब हमने 2 इंच और बढ़ा देना है ताकि हम इसमें जो पीछे पल्ले की आसन है उसको भी बना सके। तो हमें वो सेम बराबर नहीं लेना है, जो पीछे पल्ले की पार्ट है उसे हमें 2 इंची एक्स्ट्रा लेनी है ताकि ये परफेक्ट बन सके। तो पैंट वाली जो लुक है उसमें ये जो एक्स्ट्रा देते हैं वो बनती है। तो इसमें हमें नीचे से 1.5 इंची ले लेनी है। तो जो यहाँ से हमने 18 इंच पे मार्क किया था उसमें हमें मोहरी से मिलान कर लेनी है, जो कि हम पीछे पल्ले के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें अच्छे से हमें मिलान कर लेनी है। अब हमें नीचे में 2 इंची और एक्स्ट्रा ले लेनी है। 2 इंची या 1.5 इंची आप अपने मैनेजमेंट के अनुसार लीजिए कि मोहरी की जो मोड़ते हैं उसको कितना रखेंगे। तो मैं यहाँ 1.5 इंची ली हुई हूँ, तो आप अपने अनुसार लीजिएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ हमें जो पीछे वाली जो लाइन की हम ड्रॉ की है, मतलब पीछे पल्ले की जो पार्ट किए हैं उसे कटिंग करना है, फर्स्ट वाले को नहीं करना है। हम पीछे पल्ले का पार्ट पहले निकालेंगे, उसके बाद हमें आगे पार्ट का निकालना है। तो ये हमें ऐसा कटिंग करना है। आप कटिंग पे ध्यान दीजिएगा गाइस कि मैंने कैसे कटिंग किया हुआ है। तो इसको हमें इधर भी कटिंग कर लेनी है। तो ये बंद साइड थी तो हमें इसे खोल लेनी है ताकि ये दोनों पार्ट को हम बांट सके। तो अब ये जो 1.5 इंची मैं आपके लिए बचा कर रखी थी उसको मैं पीछे पल्ले के लिए रखी थी ताकि हम इसमें मिला सके। तो ऐसा हमें मिला लेनी है, जो पीछे पल्ले के लिए है, ये सामने पल्ले के लिए नहीं है। तो हमें सामने पल्ले में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि जब हम उठते बैठते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हमें पीछे पार्ट के जो पल्ले में है उसको एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ जो कमर की साइड है वो हमें ऐसे मतलब थोड़ी सी तिरछी
मिलान कर लेनी है और कटिंग कर लेनी है। अब हमें सामने पल्ले के लिए कटिंग करना है, तो यहाँ हमें आप जेब रखेंगे तो जेब के लिए कटिंग करिएगा, और जेब नहीं रख रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ जेब रख रही हूँ तो जेब के लिए कटिंग की हूँ। आप इसे तिरछी कटिंग करके भी जेब पकड़ा सकते हैं और थोड़ी गोलाई देकर भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमने पहले ड्रॉ किए हुए थे लाइन, वो हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये सामने पल्ले का आ जाएगा और वो पीछे पल्ले का। अब हमें इसके लिए, मैं जेब वाला रखी हूँ तो जेब कटिंग करना पड़ेगा। तो हमें ये फर्स्ट जेब के लिए हो गई कमर पट्टी। आप इलास्टिक अनुसार पट्टी दीजिएगा कि किस तरह इलास्टिक लगा रहे हैं, या जो भी हो आप लगा रहे हैं उसके अनुसार ही रखिएगा। तो मैंने ये दोनों के लिए रख लिया हुआ है जेब के लिए, जो कि मैं जेब इसमें रखने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस कि आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जैसे कि आपको कुछ डाउट होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं वीडियो बना सकूं, आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तो ये मेरी फाइनल लुक है पैंट की। तो मैंने इसे रेडी कर लिया हुआ है और ये बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कैसे मैंने बना लिया हुआ है। तो आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।